ये देखिए, मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी टेस्टी और कितनी खस्ता है। ये देखें, अब ये टेस्ट करके आपको मेरे हस्बैंड बताते हैं कि ये कैसी बनी है। बहुत लजीज। हमेशा ये जो है लास्ट पे आपको वीडियो में बताते हैं कि ये बहुत टेस्टी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम। आज शेफ़ मावरा आपके लिए लेके आई हैं सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो गई थी। नान खताई की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। यकीन माने मेरी फैमिली को इतनी पसंद आई थी, इतनी कि ये इतनी सारी क्वांटिटी में बनी थी और बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। देख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी की रेसिपी, अगर आप लोग कम भी बनाना चाहें तो रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे है मेरे पास 1 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1 कप देसी घी। अच्छा, इसकी क्वांटिटी किस तरह से इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये 1-1 कप चीज़ें नहीं जाएंगी। पहले हम लोगों ने सबसे चीनी का और देसी घी का बैटर जो है वो रेडी करना है। वो किस तरह करना है, एक बाउल लें, उसमें सिंपली तरीके से 2 कप चीनी और 2 कप देसी घी आप लोगों ने डालना है। ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी की बता रही हूँ। अगर आप लोग हाफ़ बनाना चाहते हैं तो 1 कप चीनी और 1 कप ही देसी घी का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये देख सकते हैं चीनी जो है मैंने घर पे खुद जो है पीसी है, ग्राइंडर में डाल के। बिल्कुल बारीक आपको चाहिए, नहीं तो अंदर जो है वो साबुत रह जाएगी। अच्छा, चीनी का एक और मैं बात बता दूँ, जो कम चीनी खाते हैं ना वो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा, जो ज़्यादा मीठा नहीं खाते। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैदा जो है तकरीबन मैंने इस रेसिपी में 4 कप डाला है, ठीक है। हाफ़ करेंगे तो 2 कप होगा। रेसिपी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नान खटाइयाँ बनाई थी और जो है आप लोगों को जितनी चाहिए वो भी बना सकते हैं। अच्छा, बादाम भी यहाँ पे हाफ़ कप के करीब यूज़ होंगे। मैंने थोड़े से काट के इस्तेमाल किए थे, आप लोग चाहें तो साबुत भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने डाली है बाउल में 1 कप चीनी पहले और 2 कप देसी घी, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से मिक्सअप हो जाए। दूसरी कप के मैं आपको डाल के जब डालूँगी तो दिखाऊँगी। ये बीटर रखने की क्या वजह है, क्योंकि आप लोगों ने इसका एक फ्लफ़ी सा बैटर रेडी करना है बीटर की मदद से। अगर आप लोग चम्मच से मिक्सअप करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये इस बीटर से भी आराम से 5 से 10 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। अच्छा, वैसे इसमें ये है कि आप लोग नॉर्मली ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास घी है तो वो इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो देसी घी परफेक्ट रेसिपी है जो कि आपकी खलीफा की नान खटाई बनाने में बिल्कुल मदद करेगी। ये देखें, 2 कप देसी घी मैंने डाला था। आप लोगों के पास मैं फिर बता रही हूँ डालडा घी है या कोई भी बनास्पति घी है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑयल नहीं इस्तेमाल होगा। ये देखिए, मैंने इसको मिक्सअप करना स्टार्ट कर दिया था चीनी को अच्छी तरह, और दूसरी साइड पे मैं दूसरा कप जो है वो ग्राइंड कर रही थी। ये देखें, अच्छे से इसको इस तरह से बीट करना है कि देसी घी और चीनी एक जान होके एक स्मूथ सा बैटर हो जाए, जो कि आपके हाथ बाउल से गिरना जो है मुश्किल हो। इस तरह से ये बैटर रेडी होगा। ये दूसरी साइड पे मैंने ले लिए हैं 4 कप मैदे के, जो कि मैंने छान लेना है एक डिश के अंदर। छानना मैदा इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी इसमें फ़जूल चीज़ या कोई चीज़ है तो वो निकल जाए। ये मैंने दूसरी साइड पे बैटर को बीट करना स्टार्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर किस तरह से हो गया। देसी घी बिल्कुल इसके अंदर से एब्जॉर्ब हो गया, और आप लोग इसको बीट करने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर 1-1 सेकंड या 2-2 सेकंड के लिए फ्रीज़र में रखें, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इस तरह से बैटर के होने के बाद मैंने इसमें 2 कप चीनी 1 कप चीनी और सॉरी फिर दोबारा बता रही हूँ 1 कप चीनी डाली थी। अच्छा, इसमें क्वांटिटी जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थोड़ी सी भी रेसिपी इधर से उधर हो गई तो परफेक्ट नहीं बनेगी। ये देखें, मिक्सअप होने के बाद ये शेप आई थी, जिसके दौरान फिर मैंने दूसरा कप चीनी का ऐड किया है। उसके बाद देखिएगा किस तरह से इसमें पानी कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती, घी से ही इसका बहुत स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा बैटर है। इस तरह से आपका भी बैटर होना चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हुआ हो। इस बैटर के दौरान आप लोगों ने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मैदा ऐड करना है। ये मेरा बैटर नान खटाई का बिल्कुल रेडी हो गया था। ये देख सकते हैं, अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से मैदा इसमें डाल के मिक्सअप करने लगी हूँ। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मगर क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई का बैटर रेडी हो गया है। इस तरह से आपका भी ये बैटर होगा। ये इस तरह से आप लोगों ने नान खटाई का बैटर लेना है, और नान खटाई बनाने के लिए आप लोगों को हाथों को देसी घी ही लगा के
तो वो करना है। अच्छा, रोस्टेड बादाम मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगा देसी घी बहुत ज़्यादा है। वैसे आप लोग रोस्टेड ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं पसंद, मैंने इस वजह से नहीं किए थे। इसमें आप अपनी क्वांटिटी जितने बादाम चाहें डाल सकते हैं, एक कप भर के भी डाल सकते हैं, एक प्याली भर के भी डाल सकते हैं, जिसको बादाम ज़्यादा पसंद हो। मुझे वैसे फ़ाइनली नहीं पसंद कुक हुई चीज़ों में बादाम। ये देखिए मैंने अपनी स्टील की डिश जो है वो रेडी कर ली है, मैदा और ऑयल लगा के। अब एक एक चम्मच आपने भर के बैटर का पकड़ना है। अच्छा, इसमें ये कि है कि एक चम्मच से पकड़ेंगे तो आपकी एक जैसी ही नान खताई रेडी होगी। दूसरी साइड पे मैंने प्याली में ले ली थी जर्दी, सफ़ेदी का इस्तेमाल नहीं किया था, जर्दी से कलर आपकी नान खताई का बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने हाथ से एक नरम सी टिक्की बना के, जिस तरह आप आलू की टिक्की बनाते हैं उस तरह से नान खताई तो आपने खाई है। उस शेप में हम रखेंगे तो ये फूल के थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इसको खूबसूरत शेप देने के लिए हम लोगों ने ऊपर एक एक बादाम भी लगाया। मैंने सिंपल भी बनाई है और बादाम वाली भी बनाई है ताकि आपको देखने में कोई मसला ना हो। ये मैंने सारी इस तरह से बना के 2 मैंने जो है वो सादी भी छोड़ दी थी। अब हम लोगों ने ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लेनी है अंडे की जर्दी। अगर आप लोग अंडे की जर्दी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी ऑयल देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से सारी नान खताइयों पे इस तरह से जर्दी अप्लाई कर दी थी। इससे आपका नान खताई का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। सॉरी, शॉर्ट थोड़ा सा पीछे बच्चों के होते हुए होगा। ये देखें सारी तकरीबन मेरी रेडी हैं और मैंने देचका जो है पहले ही चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छे से प्री हीट होना चाहिए देचका, फिर आप ये नान खताई का जो प्लेट है उसके अंदर रखें। ठीक है, आपके पास कोई भी स्टील की चीज़ अवेलेबल है आप वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैं देचके में रखने लगी हूँ और आधा घंटा, पूरा आधा घंटा इसको लगेगा प्री हीट देचके में रखने के बाद। आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ा था। आधे घंटे के अंदर ये रेडी हुई थी और बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेडी हुई थी। ये देख सकते हैं, एक तो मैं फ़ौरन उतार के खा चुकी थी क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी किस तरह की बनी है, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी सबको टेस्ट करवाया। दूसरी आप चेक कर सकते हैं और प्लेट में से तब उतारिएगा जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए, नहीं तो ये प्लेट के साथ चिपकी भी रह सकती हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी लुक, आप इसका क्रंचीपन, यकीन माने आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बहुत से लोगों का दिल खुश कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये रेडी हो गई थी। अगर आप लोग बाज़ार से लेते हैं और घर पे बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है क्वांटिटी में, क्योंकि आपको बाज़ार से ये तकरीबन 1000-1500 की खलीफा से ये मिलेंगी और वो भी 1 kg। जी जनाब, लास्ट में मैंने थोड़े से बैटर में कोकोनट भी ऐड करके वो बिस्किट भी बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। अगर आप लोग करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ये देख सकते हैं तकरीबन इसकी क्वांटिटी 20 से 21 मेरी नान खताई का साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है, वो मैंने बनाई थी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये देख सकते हैं, ये है मेरे कोकोनट के बिस्किट। इसको भी सेम क्वांटिटी उसी बैटर में मैंने ऐड किया था और उसके ऊपर थोड़ी सी जर्दी लगा दी थी। ये देखें कितनी सारी हैं, 20 से 21। ठीक है, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।